राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इसके पूर्व 10वें अध्याय में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार द्वारका गमन हुआ। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ किस प्रकार भगवान के पीछे पीछे चले और भगवान के आग्रह से विवश होकर वह वहाँ से लौटे। उस दौरान हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ भगवान का किस प्रकार गुणगान गाती रही और इस परम परमेश्वर परम पुरुष नारायण का किस प्रकार गुणगान गाती रही। इसके बाद भगवान कौन कौन रास्ते से गुजरते हुए पश्चिम क्षेत्र के आंध्र प्रदेश में द्वारका में आ पहुँचे। रास्ते में उनकी दिनचर्या क्या थी, इस विषय में हमने इस अध्याय में सुना। आज हम श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय के बारे में, जो कि द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत, इस विषय में है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नाम का शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का पांचजन्य शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भी भयभीत कर देने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण तो आत्मा राम है, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान कर देते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे एक छोटा सा बालक अपनी तोतली बोली में अपने पिता से बातें करता है। उस प्रकार प्रेम पूर्ण वाणी से उन्होंने भगवान की स्तुति की। वे कहते हैं, हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते रहते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण का रूप है और परम कल्याण चाहने वालों के लिए तो वह सर्वोत्तम आश्रय स्थान है। हे प्रभु, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता, उस प्रकार आप हमारे रक्षक हैं। आप ही हमारे माता पिता एवं सुहृद हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से तो हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन जो करते रहते हैं। आपका मुख कितना सुंदर है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा यानी कि व्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ऐसी मीठी मधुर वाणी सुनते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगावती यानी कि पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भोज, दशारह, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की गाथा और तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, उनसे सुरक्षित थी। वह
पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। फूलों से पूर्ण उद्यान थे, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। पूरा नगर इनसे भरा पड़ा था। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की कई सारी वस्तुएं एवं सामग्रियां और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम जी, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवंती नंदन साम ने यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आ गए हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने अपने सभी आवश्यक कर्म जैसे कि सोना, उठना, बैठना, भोजन आदि सब छोड़ दिया। भगवान के प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल सुकन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तयन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों के साथ भगवान के स्वागत के लिए चल पड़े। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उपस्थित सब नगरजनों और कई वारांगनाएं पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी करने के लिए चले। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरध बखानने वाले, सूत, मागध और बंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गान करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुककर प्रणाम किया, किसी का अभिवादन किया, किसी को मुस्कान दी, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाकर उसका अभिवादन किया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो जो इच्छा थी उसी प्रकार भगवान ने उन सब से ऐसे अभिवादन किया। जिनके हृदय में जो जो भाव थे, जिनकी जो भी अभिलाषाएं थी, उन सब से भगवान ने प्रेमवश ऐसा अभिवादन किया। हे सोनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामिनियाँ भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। जैसे हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ भगवान के गुणगान एवं स्तुति करती उनको देख रही थी, ठीक उसी प्रकार द्वारका की सभी कुलीन रमणियाँ भी भगवान को एकटक निहारती रही, क्योंकि भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। अब भगवान द्वारका में पहुंचकर किन किन लोगों से किस किस प्रकार मिले, इस विषय में मैं आपको बताता हूँ। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के
कारण उनका हृदय हर्ष से विवल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए, जहाँ उनकी 8 पटरानियाँ और 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। द्वारका नगरी इतनी विशाल थी कि वहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग महल बनवाए गए थे। और सोचने की बात तो ये है कि भगवान कहीं भी हो, निरंतर प्रत्येक महल में प्रतिदिन रहते थे। इस बात का उन सभी को एक भास था। जब माताओं से आज्ञा लेकर भगवान वहाँ पर गए तो अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाद आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ गई। उन्होंने वह नियमों को भी त्याग दिया जो नियम अपने पति के प्रवास जाने पर स्त्रियां रखती हैं। यहाँ पर कुछ नियम शास्त्र में बताए गए हैं कि जिसका पति विदेश गया हो या प्रवास गया हो, उन स्त्रियों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तुका। यानी कि जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को खेलकूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सव में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। यही स्मृति का विधान है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनकी रानियों ने इन नियमों को भी तोड़ दिया और वह हर्ष से व्याकुल होकर भगवान के निकट चली गई। भगवान को देखते ही रह गई। उस समय भगवान को देखते देखते उनके मुख पर लज्जा सी छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने मन ही मन, उसके बाद नेत्रों के द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सोनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश रोकने का बहुत प्रयास किया, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा उनके पास ही रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। जैसे वायु मांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने कई अक्षौहिणी सेना सहित उन सबको एक दूसरे से मरवा डाला था और उसके बाद आप भी उपराम हो गए थे। द्वारका में भगवान का इतना भव्य स्वागत हुआ। इन सब ने भगवान को प्रेम से विवश होकर इस तरह निहारा, क्योंकि भगवान के कार्य ही ऐसे हैं कि जो दिव्य और भव्य है। क्योंकि जैसे वायु मांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह ही क्रीड़ा की थी। यह तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियाँ जो भगवान की बातें कर रही थी, गुणगान कर रही थी, यहाँ पर भगवान की जो 16,000 रानियाँ थी उनके विषय में कहा गया है कि वे एक मूढ़ स्त्रियों की तरह श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी और स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी थी।
क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियाँ ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। यहाँ पर इसलिए इस विषय में ऐसा कहा गया है कि भगवान के ऐश्वर्य को जानने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इसके पूर्व जो अध्याय थे उसमें भी कहा गया है कि भगवान की महिमा, भगवान की लीलाओं को ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और स्वयं कपिल भगवान ही जानते हैं। उसके अलावा कई अध्याय में तो इसका भी वर्णन है कि भगवान की इस लीलाओं के बारे में कोई आज तक नहीं जान सका और कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि वह लीलाधर है और किन किन प्रकार किन किन हेतु के कारण उन्होंने अवतार ग्रहण किया है, इस विषय में भगवान स्वयं ही जानते हैं। वे तो अजन्मा है, फिर भी मनुष्य के रूप में साधारण रूप से कई प्रकार की क्रियाएं करके उन्होंने हर एक भक्तों के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। श्रीमद् भागवत का ये अध्याय यह कहना चाहता है कि भगवान कोई एक विशेष कार्य पूर्ण करके जब अपने द्वारका नगर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने पहले अपने स्वजनों, अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों, माता पिता, अपनी स्त्रियां आदि सब का किस प्रकार आलिंगन किया, किस प्रकार उनसे मुलाकात की, और जो लोग भगवान के पारिवारिक संबंध में कर्तव्यों को एक सामान्य बुद्धि की तरह देखकर उनके विषय में चिंतन करते हैं और किस प्रकार द्वारकावासी भगवान को अपने मन मंदिर में रखते हैं, अपने हृदय में उन्हें विराजमान किए हुए हैं और निरंतर अपनी आँखों के सामने भगवान को देखते रहते हैं। इसी विषय में यहाँ तक श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय विराम लेता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।